रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं, एंजियोस्पर्म जो होते हैं, उसमें रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है। तो हमने कहा था दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हमने सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किया था। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसके अंदर हमने कहा था कि दो मेथड से होता है। पहला जो होता है एगेमोस्पर्मी होता है, और दूसरा उसमें होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, एगेमोस्पर्मी के लिए हमने कहा था कि इस टाइप के रिप्रोडक्शन में विदाउट द फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन होता है। फिर हमने स्टार्ट किया था वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जहां पर हमने ये कहा था कि हम कोई भी वेजिटेटिव पार्ट लेते हैं प्लांट का, और वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, सीड के अलावा कोई भी पार्ट लेके हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रोड्यूस अगर करवाते हैं, उससे अगर नया ऑफस्प्रिंग लेते हैं, बनवाते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जो पार्ट हम यूज कर रहे थे उसको हम प्रोपेग्यूल कह रहे थे, जो पार्ट हम यूज कर रहे थे उसको हम क्या कह रहे थे, प्रोपेग्यूल कह रहे थे। ठीक है, फिर हमने ये कहा था कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल के लिए हमने ये कहा था कि नेचुरल कंडीशंस में प्लांट का कोई वेजिटेटिव पार्ट क्या कर लेता है, ऑफस्प्रिंग अगर डेवलप कर लेता है, सब हम उसको क्या कर रहे थे, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिर दूसरा हमने कहा था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने ये कहा था कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है वो ह्यूमन द्वारा करवाया जाता है, और किस लिए करवाया जाता है, कमर्शियल यूज के लिए किया जाता है, कमर्शियल यूज के लिए किया जाता है। ठीक है, वहां पे हमने ये कहा था कि आर्टिफिशियल जो होता है वो तीन मेथड होते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के तीन मेथड होते हैं, कटिंग, दूसरा लेयरिंग और तीसरा ग्राफ्टिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कटिंग। कटिंग इसमें क्या होता है, प्लांट के कोई भी वेजिटेटिव पार्ट को या प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट में से एक छोटा सा पीस काटा जाता है, और उस पीस को क्या किया जाता है, ग्राउंड में लगा दिया जाता है, उसको ग्राउंड में लगा दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कट ए पीस, कट ए पीस मतलब जो पीस हमने काटा वेजिटेटिव पार्ट वो क्या हो गया, प्रोपेग्यूल हो गया। तो हम क्या करते हैं, प्रोपेग्यूल। ठीक है, और इस प्रोपेग्यूल से या इस पीस से पार्ट, प्लांट का जो पार्ट था, प्लांट का जो पीस हमने काटा था, उससे हम क्या कर देते हैं, न्यू प्लांट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कटिंग। ठीक है, अब कटिंग जो होता है दो टाइप का होता है, कटिंग दो टाइप का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, देयर आर टू टाइप ऑफ कटिंग। कटिंग जो होता है दो टाइप का होता है। ठीक है, अब वो दो टाइप डिसाइड किस बेसिस पे किया जाता है, तो इसका बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपेग्यूल। प्रोपेग्यूल। ठीक है, हमने जो प्लांट का पीस लिया, हमने वो कौन से पार्ट से लिया है, अगर वो स्टेम से लिया है तो उसको बोलेंगे हम स्टेम कटिंग, उसको बोलेंगे स्टेम कटिंग, और अगर रूट से लिया है तो उसको बोल देंगे हम रूट कटिंग। ठीक है, तो इस बेसिस पे दो टाइप का होता है। ठीक है, तो कटिंग में क्या करेंगे, प्लांट का एक पीस लेंगे, उस पीस को क्या कह देंगे, उस पार्ट को क्या कह देंगे, प्रोपेग्यूल, और उस प्रोपेग्यूल से हम क्या करते हैं, नया प्लांट बना लेते हैं। ठीक है, अब वो पीस या प्रोपेग्यूल जो होगा वो मैं प्लांट के कौन से पार्ट से ले रहा हूँ, अगर वो स्टेम से ले रहा हूँ तब तो मैं बोल दूंगा मेथड को स्टेम कटिंग मेथड। ठीक है, और अगर मैं रूट से ले रहा हूँ तब उसको हम बोल देंगे रूट कटिंग मेथड। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं स्टेम कटिंग मेथड। फर्स्ट है स्टेम कटिंग मेथड, स्टेम कटिंग मेथड। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, प्रोपेग्यूल जो लिया जाता है वो कहां से लिया जाता है, स्टेम से। प्रोपेग्यूल जो होगा वो कहां से लेंगे, स्टेम से। मीन स्टेम का एक छोटा सा पार्ट काटेंगे, स्टेम का एक छोटा सा पार्ट काटेंगे, उस पार्ट को क्या करेंगे, ग्राउंड में लगाएंगे, ग्राउंड में लगाकर उससे क्या करेंगे, हम नया प्लांट प्राप्त करेंगे, नया ऑफस्प्रिंग बनाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोपेग्यूल लूंगा मैं, वो कहां से लिया हमने, स्टेम से लिया। स्टेम से लेकर अब क्या करते हैं, इस प्रोपेग्यूल को क्या करते हैं, वर्टिकली लगाते हैं, वर्टिकली ग्राउंड पे लगाते हैं, ठीक है। वर्टिकली लगाते हैं और वर्टिकली लगाने के बाद में क्या होगा, प्रोपेग्यूल लिया कहां से, स्टेम से। अब इस प्रोपेग्यूल को क्या करेंगे, वर्टिकली ग्राउंड पे लगा देंगे, वर्टिकली इन ग्राउंड, ठीक है। और इससे हमारे को क्या मिल जाएगा, न्यू प्लांट मिल जाएगा, न्यू प्लांट मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो प्रोपेग्यूल मैं ले रहा हूं, ये मैंने लगा दिया और इससे मेरे को नया प्लांट मिल गया। अब ये जो पूरी प्रोसेस है ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड होती है, कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड होती है। उसमें एक तो ये होता है कि वहां की एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं, और दूसरा प्रोपेग्यूल की लेंथ क्या है। तो एक तो डिपेंड करता है लेंथ पे, एक करता है एनवायरमेंटल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। लेंथ क्या है प्रोपेग्यूल की, उस पर डिपेंड करेगा, एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और मदर प्लांट की एज क्या है, मदर प्लांट की एज क्या है, एज ऑफ मदर प्लांट, ठीक है। तो स्टेम कटिंग में क्या करूंगा, मैं एक प्रोपेग्यूल लूंगा, वो प्रोपेग्यूल मैंने कहां से लिया, स्टेम से लिया। तो स्टेम से लेने के बाद मैं क्या करूंगा, उसको वर्टिकली ग्राउंड में लगाऊंगा। वर्टिकली लगाने के बाद में मैं क्या, मेरे को क्या करेगा, वर्टिकली उसको ग्राउंड में लगाने के बाद में क्या करेंगे, नया प्लांट उसे ले लेंगे, नया प्लांट उसे बन जाएगा, ठीक है। ये जो पूरी प्रोसेस है ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स क्या क्या होंगे, एक तो प्रोपेग्यूल की लेंथ क्या ली मैंने, दूसरा वहां की एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं, जिस एनवायरमेंटल कंडीशंस में मैं उसको ग्रो करवा रहा हूं, ठीक है। और तीसरा मदर प्लांट की एज क्या है, इस पर भी वो डिपेंड करेगा, इस पर भी वो डिपेंड करेगा। कौन कौन से प्लांट में की जाती है स्टेम कटिंग, उसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। स्टेम कटिंग जिन प्लांट में की जाती है उसके एग्जांपल है रोज, सुगर केन, रोज हो गया, सुगर केन हो गया, ठीक है। ग्रेप्स, ग्रेप्स हो गया, बोगनविलिया, ठीक है। तो रोज, सुगर केन, ग्रेप्स और बोगनविलिया के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मेथड जो होता है वो होता है स्टेम कटिंग। इसमें क्या करते हैं, स्टेम का एक पार्ट लेते हैं, प्रोपेग्यूल जो होगा वो स्टेम से लेते हैं, उसको वर्टिकली ग्राउंड में लगा देते हैं और उससे नया प्लांट प्राप्त कर लेते हैं। नया प्लांट या नई ऑफस्प्रिंग हमारे को मिल जाती है। किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक तो प्रोपेग्यूल की लेंथ क्या है, जिस कंडीशन जिस एनवायरनमेंट में हम उसको ग्रो करवा रहे हैं वहां की एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या है, और एक मदर प्लांट की एज क्या है। अगर मदर प्लांट यूथ होगा तो ज्यादा जल्दी ग्रो कर पाएगा, ठीक है। और कौन कौन से प्लांट में किया जाता है, रोज में किया जाता है, सुगर केन में किया जाता है, ग्रेप्स में किया जाता है, बोगनविलिया में किया जाता है। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट मेथड स्टेम कटिंग। तो ये तो हुआ कटिंग का फर्स्ट मेथड स्टेम कटिंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूट कटिंग। सेकेंड मेथड जो है हमारा वो है रूट कटिंग। रूट कटिंग नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहां पर जो प्रोपेग्यूल हम लेंगे वो कहां से आएगा, हमारे पास रूट से आएगा। प्रोपेग्यूल कहां से आ रहा है, हमारे पास रूट से। मतलब प्रोपेगेट के रूप में हम क्या यूज करेंगे, रूट का एक पार्ट यूज करेंगे। तो रूट का एक छोटा पार्ट लेंगे और उस प्रोपेग्यूल को क्या करेंगे, वही वर्टिकल, इसको भी वर्टिकली इन ग्राउंड, ठीक है। तो रूट कटिंग में क्या करेंगे, प्रोपेग्यूल लेंगे, रूट का प्रोपेग्यूल लेके क्या करेंगे, उसको भी वर्टिकली ग्राउंड में लगा देंगे, ठीक है।
अब वर्टिकली ग्राउंड में लगाने के बाद में क्या होगा, रूट पर जो एडवेंटेनियस बड प्रेजेंट होंगी, एडवेंटेनियस बड जो होंगे, प्रोपेग्यूल लेंगे, रूट्स, प्रोपेग्यूल जो होगा वो कहां से लेंगे, हम रूट से लेंगे, रूट का एक पार्ट लेंगे, उसको वर्टिकली ग्राउंड में लगाएंगे, वर्टिकली ग्राउंड में लगाने पे उसमें क्या होगी, उस पे जो एडवेंटेनियस बड होगी यहां से क्या निकलेंगी, नई रूट्स, नई रूट्स निकलेंगी। मतलब ये क्या बन गया, मेरे पास न्यू प्लांट बन जाएगा, मेरे पास क्या बन जाएगा, न्यू प्लांट बन जाएगा। ठीक है, कौन कौन से प्लांट्स में होता है, एग्जांपल हम देख लेते हैं। एप्पल, गुआवा, लेमन, चेरी। ठीक है, तो रूट कटिंग मेथड, कटिंग मेथड में हम क्या करेंगे, रूट का एक पार्ट लेंगे, रूट का एक पार्ट लेंगे और वो रूट का पार्ट क्या कहलाएगा, प्रोपेग्यूल कहलाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ प्रोपेग्यूल कहां से आता है, रूट से आया है। इसको क्या करेंगे, वर्टिकली ग्राउंड में लगाएंगे, वर्टिकली जब ग्राउंड में लगाएंगे तो इस पे जो एडवेंटेनियस बड प्रेजेंट है, एडवेंटेनियस बड जो प्रेजेंट है उनसे नए रूट निकलेंगे, उनसे क्या होंगे, नए रूट निकलेंगे, और नए रूट निकलने के बाद में क्या बन जाएगा, हमारे पास नया प्लांट बन जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, तो पार्ट क्या किया, रूट का एक पार्ट लिया, उसको वर्टिकली ग्राउंड में लगाया, ग्राउंड में लगाने के बाद में क्या होगा, उस पे जो एडवेंटेनियस वर्ड थे वहां से नए रूट बनेंगे, स्टेम बनेगा और हमारे को नया प्लांट मिल जाएगा। कौन कौन से प्लांट में होता है, एप्पल में होता है, गुआवा में होता है, लेमन में होता है, चेरी में होता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का फर्स्ट मेथड, कौन सा, कटिंग मेथड में हमने क्या कहा था कि इसमें हमने ये कहा था कि हम क्या करते हैं, प्रोपेग्यूल के रूप में प्लांट का एक पार्ट यूज करते हैं, पीस ऑफ प्लांट यूज्ड एज प्रोपेग्यूल, और उसको क्या करते हैं, ग्राउंड में लगाकर हम नया प्लांट या ऑफस्प्रिंग डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, अब वो जो प्रोपेग्यूल हम ले रहे हैं वो प्लांट के कौन से पार्ट से लिया है उसके बेसिस पे दो टाइप के पढ़े हमने, स्टेम कटिंग और रूट कटिंग। ठीक है, स्टेम कटिंग में हमने ये कहा कि जो प्रोपेग्यूल है वो स्टेम का पार्ट होता है, और रूट कटिंग में हमने कहा प्रोपेग्यूल जो होता है वो रूट का पार्ट होता है। दोनों में क्या क्या प्रोसेसिंग होती है वो पढ़ा, और दोनों के एग्जांपल पढ़े, तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट मेथड, कटिंग कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे लेयरिंग। तो सेकेंड मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज लेयरिंग। लेयरिंग में भी हम क्या करते हैं कि प्लांट के कोई भी एक पार्ट को लेते हैं और उसमें एडवेंटेनियस रूट प्रोड्यूस करवाते हैं, उसमें एडवेंटेनियस रूट प्रोड्यूस करवा के नया प्लांट हम प्राप्त करते हैं, नया ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। बस यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखनी होती है कि हम जो प्लांट का पार्ट यूज कर रहे हैं, जो प्रोपेग्यूल यूज कर रहे हैं, उसको सेपरेट नहीं करते मदर प्लांट से, उसको मदर प्लांट से सेपरेट नहीं करते, उसका मदर प्लांट से सेपरेशन नहीं होता। मतलब जब तक उससे नया प्लांट नहीं बन जाएगा तब तक वो क्या करता है, मदर प्लांट के साथ ही जुड़ा रहता है। जबकि कटिंग जो था, कटिंग में हम क्या कर रहे थे, कटिंग में हम उसको मदर प्लांट से अलग कर रहे थे, एक पार्ट ले रहे थे और उस पार्ट में क्या करवा रहे थे, रूट इंड्यूस करवा के, रूट प्रोड्यूस करवा के नया प्लांट बना रहे थे। यहाँ पर लेयरिंग में मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसको हम सेपरेट नहीं करवाते। तो हम क्या करवाते हैं, सबसे पहले प्रोपेग्यूल और याद रखना है ये प्रोपेग्यूल सेपरेट नहीं हो रहा है मदर प्लांट से सेपरेट नहीं हो रहा है, मदर प्लांट के साथ ही जुड़ा हुआ है। अब इस प्रोपेग्यूल को क्या करते हैं हम, जब जमीन में लगाते हैं इस प्रोपेग्यूल को, ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड में लगाने के बाद में क्या करते हैं, इसमें इंड्यूस एडवेंटेनियस रूट, ठीक है, एडवेंटेनियस रूट
जब इसमें बन गए तब मैं क्या करूंगा, इस प्लांट को सेपरेट करूंगा मदर प्लांट से। सेपरेट फ्रॉम मदर प्लांट। मदर प्लांट से सेपरेट करूंगा और मेरे को क्या मिल जाएगा, नया प्लांट मिल जाएगा, नई ऑफस्प्रिंग मिल जाएगी। ठीक है, नया प्लांट मेरे को मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इसमें अब तक हमने जो कटिंग पढ़ा था, कटिंग जो पहला मेथड पढ़ा था, उसमें तो हम क्या कर रहे थे, पूरा जो प्रोपेग्यूल था उसको सेपरेट करने के बाद में उसे नया प्लांट प्राप्त कर रहे थे। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, नया प्लांट जो बनेगा, नया प्लांट बनने के बाद में, नया प्लांट बनने के बाद में उसको मैं क्या करूंगा, सेपरेट कर रहा हूँ। नया प्लांट बनने के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ। तो लेयरिंग के लिए मैं क्या करूंगा, प्रोपेग्यूल लूंगा, मींस पार्ट ऑफ प्लांट यूज करूंगा, उसको मैं ग्राउंड में लगाऊंगा। ग्राउंड में लगाने के बाद में मैं उसमें एडवेंटेनियस बर्ड को इंड्यूस करूंगा, मतलब उसमें एडवेंटेनियस बर्ड हम एडवेंटेनियस रूट्स बनाएंगे। एडवेंटेनियस रूट बनाने के बाद में क्या करेंगे, हाँ आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि एडवेंटेनियस रूट जब मैंने बना ली तभी मेरे को नया प्लांट मिल गया। नया प्लांट मिल गया। नया प्लांट मिलने के बाद में मैं क्या करूंगा, इसको सेपरेट कर लूंगा मदर प्लांट से, और ये मेरे पास क्या बन गई, ऑफस्प्रिंग बन गई। मेरे पास क्या बन गई, ऑफस्प्रिंग बन गई। ठीक है, तो लेयरिंग में मैं क्या करूंगा, विदाउट द सेपरेशन ऑफ प्रोपेग्यूल मैं क्या करूंगा, नया प्लांट बना लूंगा। ठीक है, तो मेथड क्या होगा, प्रोपेग्यूल लूंगा, प्रोपेग्यूल को ग्राउंड में अटैच करूंगा, ग्राउंड में लगाऊंगा, उसमें क्या करूंगा, एडवेंटेनियस रूट इंड्यूस करेंगे। एडवेंटेनियस रूट इंड्यूस करने के से हमारे को क्या मिल जाएगा, पहले रूट बनेगी उसके बाद स्टेम बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे को क्या मिल गया, न्यू प्लांट मिल गया, नया प्लांट मिल गया। अब इस नए प्लांट को सेपरेट कर लेंगे मदर प्लांट से, और हमारे को क्या मिल गई, ऑफस्प्रिंग मिल गई। ठीक है, अब ये होता कैसे है, इसकी मेथड्स क्या क्या होते हैं, तो दो मेथड होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो दो मेथड होते हैं इसके, लेयरिंग के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है माउंट लेयरिंग, और एक होता है एयर लेयरिंग। माउंट लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं माउंट लेयरिंग। ठीक है, माउंट लेयरिंग में क्या करते हैं हम, जैसे मान लो ये एक प्लांट है, ये हो इसकी रूट्स और ये हो इसकी ब्रांचेस। ये मान लो एक प्लांट हो गया हमारे पास, ये हो गया इसका रूट सिस्टम, ये हो गया इसका शूट सिस्टम। अब हम क्या करते हैं, इस प्लांट की एक लोअर ब्रांच जो होती है, इस प्लांट की एक ब्रांच लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने सारी ब्रांच एक जैसी बनाई है, हो सकता है किसी में ऊपर ब्रांचेस हो, तो उसमें क्या करेंगे, हम लोअर ब्रांच को लेंगे। ठीक है, तो हम इसकी एक ब्रांच को लेंगे और इसको बरीड करते हैं किसमें, ग्राउंड में। ठीक है, जैसे मैं ये ब्रांच लेता हूँ,
ठीक है। और इस ब्रांच को लेके हम क्या करते हैं, इसको ग्राउंड पे लगा देते हैं। जैसे इस ब्रांच को लिया यहाँ से और इसको इस तरह करके ग्राउंड में लगा देते हैं, ठीक है। ग्राउंड में लगाते टाइम हम ये ध्यान रखेंगे कि इसका कुछ पार्ट जो है वो ग्राउंड में रहे, कुछ पार्ट जो है वो ग्राउंड में रहे, लेकिन इसका जो लीव्स वाला पार्ट है, इसका जो लीव्स वाला पार्ट है वो ग्राउंड से बाहर रहना चाहिए। तो इसको बरीड करते हैं किसमें, लोअर ब्रांच को लेंगे और उसको मिट्टी में लगाते हैं, ठीक है, ग्राउंड में लगाते हैं, ठीक है। ग्राउंड में लगाते टाइम हम ये ध्यान रखेंगे कि इसका जो नोड्स वाला पार्ट है, सॉरी इंटरनोड, नोड, कुछ नोड और इंटरनोड वाला पार्ट जो है वो तो ग्राउंड में रह जाए, और लीव्स वाला जो पार्ट है वो क्या रहे, ग्राउंड से बाहर रहे, ग्राउंड से ऊपर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो नोड्स होंगे, यहाँ पर जो नोड्स होंगे, उन नोड्स में क्या होगा, रूट्स फॉर्मेशन हो जाएगा, उन नोड में क्या होगा, रूट फॉर्मेशन हो जाएगा। रूट फॉर्मेशन होने के बाद में क्या करेगा, रूट का काम क्या है, मिनरल्स और वाटर को सप्लाई करना, ठीक है। तो ये रूट्स क्या करेंगे, मिनरल और वाटर जो होगा वो सप्लाई करने लगेंगे, ठीक है। तो अब इसको क्या चाहिए, एक प्लांट को क्या चाहिए, मिनरल चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, और दूसरा क्या चाहिए, ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए, कार्बनिक ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए, मतलब फूड चाहिए। तो फूड तो कौन बनाने का, लीव्स बना लेंगे फोटोसिंथेसिस करके। तो अब इसके पास खुद के रूट हो गए, खुद के रूट हो गए जो इसको क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, मिनरल्स एंड वाटर प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। लीव्स खुद के हैं, वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस से फूड फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, इसको मदर प्लांट से सेपरेट कर दिया, ये सेपरेट कर दिया। तो सेपरेशन के बाद में अब इसके पास खुद के रूट भी हो गए, और रूट होने के बाद साथ साथ क्या हो गया, लीव्स हो गया, शूट सिस्टम भी हो गया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑफ स्प्रिंग बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑफ स्प्रिंग बन जाएगा, ठीक है। तो पहले एक बार डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद में इसकी थ्योरी लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये एक प्लांट था, ये इसका रूट सिस्टम हो गया, ये इसका शूट सिस्टम हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्लांट की एक जो लोअर ब्रांच होती है, प्लांट की जो लोअर ब्रांच होगी, उस लोअर ब्रांच को पकड़ेंगे और उस लोअर ब्रांच को पकड़ के उसको ग्राउंड में लगाएंगे, ठीक है। ग्राउंड में लगाते टाइम हम ये ध्यान रखेंगे कि ग्राउंड में जिस पार्ट को हम बरीड कर रहे हैं, जिस पार्ट को हम ग्राउंड के अंदर दबना रहे हैं, वो पार्ट जो होना चाहिए इसके अंदर नोड और इंटरनोड प्रेजेंट हो, लेकिन लीव्स कंटेनिंग पार्ट जो हो, यानी जिस पार्ट पर लीव्स प्रेजेंट है, उस पार्ट को हम क्या रखेंगे, ग्राउंड से बाहर रखेंगे। अब यहाँ के जो नोड्स थे, यहाँ के जो नोड्स थे, वहां पर मैं एडवेंटिशियस रूट प्रोड्यूस करवा लूंगा, रूट इंड्यूस करवा लूंगा। एडवेंटिशियस रूट जब बन जाएंगे तो रूट इसको क्या करेंगे, सॉइल से मिनरल न्यूट्रिशन और वाटर प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। जैसे ही इसको मिनरल न्यूट्रिशन और वाटर मिलने लगेगा, लीव्स हैं इसके पास, लीव्स होंगी तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फूड बनाएंगी, तो लीव्स क्या कर लेंगी, फूड बनाने लगेंगी। तो इसके पास रूट भी हो गया जो इसको मिनरल्स और वाटर प्रोवाइड करवा रहा है, और लीव्स भी हो गए जो इसके लिए फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तब हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देते हैं, तब इसको हम क्या करेंगे, मदर प्लांट से सेपरेट कर देंगे। तो मदर प्लांट से सेपरेट करने के बाद में हमारे पास ये क्या बन जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा, नया ऑफस्प्रिंग बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी माउंट लेयरिंग, ठीक है। तो माउंट लेयरिंग में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम करेंगे लोअर ब्रांच ऑफ ए प्लांट, लोअर ब्रांच ऑफ ए प्लांट, ठीक है। अब इस लोअर ब्रांच को क्या करेंगे, buried into the ground, into the ground, ठीक है। इसको ग्राउंड में बरीड करेंगे, तब हम ये ध्यान रखेंगे कि नोड्स एंड इंटरनोड्स buried into ground and leaves containing part क्या रहेगा, above the ground।
ग्राउंड, ठीक है। लोअर ब्रांच ऑफ प्लांट बरीड इनटू द ग्राउंड। बरीड जब इसको करेंगे तो दो चीजें ध्यान रखेंगे कि नोड्स एंड इंटरनोड्स आर बरीड इनटू द ग्राउंड एंड लीव्स कंटेनिंग पार्ट अबव द ग्राउंड। अभी जैसा हमने डायग्राम में देखा था। तो अब क्या होगा, इसके जो नोड पार्ट होंगे वहां पर क्या होंगे, एडवेंटिशियस रूट जनरेट होंगे। एडवेंटिशियस रूट्स formed or induced on node, ठीक है। तो एडवेंटिशियस रूट जैसे ही बनेंगे तो ये एडवेंटिशियस रूट क्या करेंगे, मिनरल सप्लाई मिनरल एंड वाटर फ्रॉम सोइल, ठीक है। तो एडवेंटिशियस रूट फॉर्म हो गए, तब मैं क्या करूंगा, इसको सेपरेट कर दूंगा मदर प्लांट से, सेपरेटेड फ्रॉम मदर प्लांट, ठीक है। मदर प्लांट से सेपरेट करने के बाद मेरे को क्या मिल जाएगा, न्यू प्लांट मिल जाएगा, न्यू प्लांट मिल जाएगा, ठीक है। तो माउंट लेयरिंग जो थी उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, लोअर ब्रांच ऑफ प्लांट ले रहे थे, उस लोअर ब्रांच को क्या कर रहे थे, बरीड इनटू द ग्राउंड। जब उसको बरीड करते हैं तब दो चीजें ध्यान रखते हैं कि उसका जो ग्राउंड बरीड पार्ट जो है वो कौन सा होना चाहिए, नोड और इंटरनोड वाला पार्ट, और लीव्स कंटेनिंग पार्ट जो होना चाहिए वो होना चाहिए अबाउ द ग्राउंड, ठीक है। तो अब जो नोड्स थे इसके वहां पर क्या होगा, एडवेंटिशियस रूट्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। नोड्स पर क्या बन जाएंगे, एडवेंटिशियस रूट बन जाएंगे। ये रूट इसको क्या करेंगे, मिनरल्स एंड वाटर सप्लाई करेंगे सोइल से, ठीक है। तो रूट फॉर्मेशन हो गया, जो उसको क्या करा रहा है, मिनरल और वाटर सप्लाई करवा रहा है। लीव्स जो है इसकी वो ग्राउंड से बाहर है ही, तो वो फोटोसिंथेसिस द्वारा इसके लिए फूड बना लेंगे बाय द फोटोसिंथेसिस, फूड फॉर्मेशन, ठीक है। तब मैं क्या करूंगा, रूट बनते ही इसके अंदर क्या करूंगा, इसको मदर प्लांट से सेपरेट कर दूंगा और मेरे को क्या मिल जाएगा, नया प्लांट मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो एक बार, अब एग्जांपल कौन कौन से प्लांट्स में करवाया जाता है, जैस्मीन, एग्जांपल हो गए, जैस्मीन हो गया, सैम्बेस एंड स्ट्रॉबेरी, जैस्मीन, सैम्बेस, स्ट्रॉबेरी, इन सब में वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो मेथड होता है, जैस्मिन, सैम्बेस और स्ट्रॉबेरी में वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो मेथड होता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो मेथड होता है वो होता है माउंड लेयरिंग। और माउंड लेयरिंग क्या होती है, लोअर ब्रांच ऑफ ए प्लांट बरीड इनटू द ग्राउंड, और उसके लिए हमें यह ध्यान रखना होता है कि उसका नोड और इंटरनोड वाला पार्ट जो है वो ग्राउंड के अंदर होना चाहिए, लीव्स वाला जो पार्ट है वो ग्राउंड से बाहर होना चाहिए। उसका जो ग्राउंड के अंदर वाला जो पार्ट था वहां की जो नोड्स होंगी वहां पर क्या बन जाएंगी, एडवेंटिशियस रूट बन जाएंगी, और रूट जब उसके अंदर फॉर्म हो जाएंगे उसके बाद में इसको मदर प्लांट से अलग करके नया प्लांट या ऑफस्प्रिंग हमारे को मिल जाएगी। कौन कौन से प्लांट्स में होता है, जैस्मीन में होता है, सैम्बेस और स्ट्रॉबेरी, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड माउंट लेयरिंग। सेकंड पढ़ेंगे हम एयर लेयरिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक मेथड। सेकंड मेथड ऑफ लेयरिंग इज एयर लेयरिंग। बूटी भी बोलते हैं, एयर लेयरिंग और बूटी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं हम, उसमें तो हम क्या कर रहे थे, लोअर ब्रांच को लेके हम क्या कर रहे थे, उसको ग्राउंड में बरीड करके फिर नया प्लांट बना रहे थे। यहां पर हम ये नहीं कर सकते क्योंकि दिस मेथड यूज्ड इन थिक ब्रांच प्लांट्स, ठीक है। ऐसे जो प्लांट होंगे उनका जो ब्रांचेज जो होती है वो मोटी होती है, थिक होती है, हार्ड ब्रांच होती है, ठीक है। तो उस हार्ड ब्रांच को हम ग्राउंड के साथ अटैच नहीं कर पाते, ग्राउंड में बरीड नहीं कर पाते। तो हम इसमें क्या करते हैं, इधर देखो, ये हो गया रूट सिस्टम, ये हो गया मान लो इसका शूट सिस्टम, ये हो गया इसका एक ब्रांच, ये हो गया एक ब्रांच,
ये मान लो एक प्लांट है, ये इसका रूट सिस्टम हो गया, ये रूट सिस्टम हो गया, ये हो गई इसकी ब्रांचेस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी एक ब्रांच जो होती है इसकी बार्क को हटा देते हैं, और बार्क जो हटाते हैं वो पूरे रिंग के फॉर्म में हटाते हैं, बार्क जो हटाते हैं वो पूरे रिंग के फॉर्म में हटाते हैं। मानो ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, तो इसमें एक पूरा रिंग के फॉर्म में मैं क्या करूंगा, मान लो इस पार्ट का बार्क पूरा हटा देता हूं, इस बार्क का पार्ट पूरा हटा देता हूं। बार्क हटाने के बाद में मैं इस पे क्या करता हूं, रेप लगाता हूं, या तो इसका दिस पार्ट रेप्ड विद मोस, कॉटन और सॉइल, तीनों में से हम कुछ भी लगा सकते हैं, मोस, कॉटन और सॉइल। ये लगाने के बाद में क्या करते हैं, हम इसको इसके चारों तरफ एक क्लॉथ लगाएंगे और उसको टाइट बांध देंगे, टाइट बांध देंगे। ये वाला पार्ट जो होगा इसको हम कहते हैं बूटी, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, बूटी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस पर कंटिन्यूअसली वाटर डालते रहेंगे, इसको गीला रखेंगे, वेट रखेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक मटका लगा सकते हो, यहाँ पर एक मटका लगा सकते हो, इस मटके से धीरे धीरे पानी आता रहेगा और ये इसको क्या रखेगा, वेट रखेगा। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, 4 से 8 वीक के बाद में, आफ्टर 4 to 8 वीक्स इसमें रूट्स जनरेट होंगे, रूट प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो रूट जैसे ही बनेगा, रूट बनने के बाद में मैं क्या करूंगा, इसको यहां से सेपरेट करूंगा, मदर प्लांट से सेपरेट करूंगा इस ब्रांच को, और ये वाला पार्ट लेके, ये वाला पार्ट लेके इसको मैं क्या करूंगा, ग्राउंड में लगा दूंगा, और ग्राउंड में लगा के मैं क्या करूंगा, नया प्लांट हमारे को मिल जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है, एयर लेयरिंग सबसे पहले तो ये कि थिक ब्रांच प्लांट्स में होता है, थिक ब्रांच प्लांट्स में होता है, क्यों, क्योंकि उनके जो ब्रांचेस होंगी थिक होंगी, हार्ड होंगी, तो उनको हम ग्राउंड में नहीं लगा सकते डायरेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक ब्रांच लेंगे, उस ब्रांच के चारों तरफ एक रिंग फॉर्म में उसका बार कटाएंगे, बार कटाने के बाद में क्या करेंगे, उसके चारों तरफ रेप लगाएंगे, किसका, रेप, वो जो पार्ट था जहां से हमने बार कटाया, रेप्ड विद कॉटन हो सकता है, मॉस हो सकता है, सॉइल हो सकता है, वेट होना चाहिए, वेट, सॉइल, मॉस और कॉटन। ठीक है, उसके बाद में चारों तरफ, उसके चारों तरफ एक कपड़ा लपेट के उसको टाइट बांध देंगे। टाइट बांधने के बाद में क्या करेंगे, इसको लगातार वेट कर देंगे हम। ठीक है, इस पर लगातार वाटर डालते रहेंगे। वाटर डालने से क्या रहेगा, आफ्टर 4 to 8 वीक्स इसमें रूट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, और रूट प्रोड्यूस होने के बाद में क्या करेंगे, इसको मदर प्लांट से सेपरेट करेंगे और एक ग्राउंड में पुट करेंगे, ग्राउंड में लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, नया प्लांट हमारे को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डायग्राम, पूरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूव bark of a branch in ring form। ठीक है, रिंग फॉर्म में क्या करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, दिस पार्ट, कौन सा पार्ट, जहां से हमने बार हटा दिया है, दिस पार्ट कॉटन, तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो, मॉस लगा सकते हो, सॉइल लगा सकते हो, या कॉटन लगा सकते हो। ठीक है, अब इसके चारों तरफ क्या करेंगे, ये जो पार्ट है जिसके चारों तरफ हमने क्या कर दिया, मॉस, सॉइल या कॉटन लगा दिया, ये कैसा होना चाहिए, वेट होना चाहिए, गीला होना चाहिए। ठीक है, अब इसके इस पे क्या करेंगे हम, with a cloth लगाएंगे, क्लॉथ लगाने के बाद में क्या करेंगे, टाइटली उसको क्या करेंगे, टाइट बांध देंगे। टाइट बांधने के बाद में क्या करेंगे, रेगुलर वेट, मतलब इसको कंटिन्यूअस उस पे क्या रहेंगे, वाटर डालते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, आफ्टर 4 to 8 weeks roots forms, रूट फॉर्म्स, और रूट फॉर्म हो जाएंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, सेपरेट फ्रॉम मदर प्लांट, सेपरेट फ्रॉम
मदर प्लांट, ठीक है। और मदर प्लांट से सेपरेट करने के बाद में क्या करेंगे, रोटेट इनटू ग्राउंड, ठीक है। और ये मेरे पास क्या बन गया, न्यू प्लांट, मेरे पास क्या बन गया, न्यू प्लांट, ठीक है। तो कौन कौन से प्लांट में होता है, एग्जाम्पल ऑरेंज, guava, लीची, ठीक है। तो एयर लेयरिंग या गुट्टी में क्या होता है, सबसे पहले होता कौन से प्लांट्स में है, थिक ब्रांच्ड प्लांट्स में होता है। इसमें क्या करेंगे, रिमूव बार्क ऑफ ए ब्रांच इन रिंग फॉर्म, एक ब्रांच लेंगे और उस पे उसके एक छोटे से पार्ट की बार्क को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे रिंग के फॉर्म में, ठीक है। और दिस पार्ट रैप्ड विद मॉस, सॉइल और कॉटन, ठीक है। और वो कैसा होना चाहिए, वेट होना चाहिए, गीला होना चाहिए। और उसके बाद में क्या करेंगे, लगाने के बाद में मॉस लगा दो, सॉइल लगा दो या कॉटन लगा दो, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके चारों तरफ कपड़ा लपेटेंगे, कपड़ा लपेटने के बाद क्या करेंगे, इसको टाइट बांध देंगे। और टाइट बांधने के बाद में दिस पार्ट, कौन सा पार्ट, जिसके बार उतार के हमने उसके चारों तरफ ये बांध दिया है, दिस पार्ट नॉन एज गुट्टी, ठीक है। तो गुट्टी, अब गुट्टी पे क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली वाटर डालते रहेंगे, जिससे वो क्या रहेगा, वेट रहेगा। और उसमें क्या रहेगा, 4 से 8 वीक के बाद में उसमें रूट फॉर्मेशन हो जाएगा। रूट फॉर्मेशन होने के बाद में उसको मदर प्लांट से अलग कर लेंगे, ग्राउंड पे लगाएंगे और नया प्लांट या नई ऑफस्प्रिंग हमारे को मिल जाएगी। कौन कौन सा प्लांट होता है, ऑरेंज, guava एंड लीची, ठीक है। तो ये तो था हमारा, आज हमने पढ़ लिया एयर लेयरिंग, ठीक है। तो आज हमने आज के टॉपिक, आज के मतलब वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होते हैं उसके 2 मेथड पढ़ लिए, ठीक है। पहला कौन सा था, पहला तो था हमारा कटिंग, दूसरा था हमारा लेयरिंग, ठीक है। ये हमने पढ़ा। अब इसका लास्ट मेथड जो बचता है ग्राफ्टिंग, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो इसके बचे हुए पार्ट के साथ आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।